हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले सेक्शन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इन सेंस कि हमने देखा अभी तक इतनी सारी डिजीज़ पढ़ी कि बहुत सारे पैथोजन जब प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहे थे। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हमने पढ़ी, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे बैक्टीरियल में सिट्रस कैंकर पढ़ा, वायरल डिजीज़ पढ़ी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट, येलो वेन मोजिक, यानी कि बहुत सारी हमने जो डिजीज़ पढ़ी तो हमने देखा कि ये जो डिजीज़ होती हैं इससे हर साल बहुत हानि होती है, जो इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है। तो इसलिए इन डिजीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इन जो पैथोजन हैं इनका बहुत सारे मेथड हम डिजीज़ कंट्रोल में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मेथड हो सकते हैं, वैसे तो मेथड जो होते हैं हम उनको बेसिकली 3 मेथड में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक मेथड, ऐसे मेथड जो प्रिवेंटिव मेथड या प्रोफाइलैक्टिक में ऐसे मेथड जो डिजीज़ होने से पहले हम प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, वो प्रोफाइलैक्टिक मेथड के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे मेथड हो सकते हैं क्यूरेटिव मेथड, ऐसे मेथड जो डिजीज़ होने के बाद जब उनका केवल क्योर ही बचता है उसे हम क्यूरेटिव मेथड या थेरेपेटिक मेथड के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरे मेथड बायोलॉजिकल मेथड हो सकते हैं। आइए देखते हैं इन मेथड के बारे में, पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं और किस मेथड के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन का। Plant disease control is immediate process in crop yielding without complete or partial eradication of pathogen or control measure of disease. One cannot get good crop yield result without proper control accompaniments of disease or pathogen. यानी कि जो प्लांट डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ कंट्रोल एक इमिनेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिजीज़ प्लांट को क्योर करने की भी कोशिश करते हैं और डिजीज़ ना हो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंशन भी लेते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कल्चर मेथड भी हम यूज करते हैं। Although there are several articles and books on management on plant disease, one of the recent decade articles entitled Advances in Plant Health Management in 20th Century by Cook in 2000। वैसे तो बहुत सारी बुक्स पहले लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हम इस वास्तव में इसको अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इस बुक को देखना चाहिए, एडवांसेस इन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इन 20th century। The major aspect of plant disease is to be eliminate or eradicate the pathogen from plant crop pre or post harvest to control the disease and loss of crop yield by pathogen। हमारा जो डिजीज़ कंट्रोल का जो मेजर एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि हम किसी तरीके से डिजीज़ प्लांट में से पैथोजन को हटा दें, उसको क्योर कर दें, या ये कोशिश करें हार्वेस्ट करने से पहले ये कोशिश करें या लगाने से पहले ये कोशिश करें कि प्लांट बीमार ना हो, प्लांट में डिजीज़ कॉज ना हो। अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड हम इसके लिए यूज करते हैं। वेरियस मेथड आर बीइंग फॉलोड फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज इन प्लांट्स थ्रू द प्रिंसिपल एंड बेसिक थिंग द प्लांट डिजीज कंट्रोल इज सिमिलर इन ऑल मेथड विच इंक्लूड एविडेंस हो सकता है, एक्सक्लूजन्स, रेडिकेशंस, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। इन 5 मेथड, इन 5 बेसिस या प्रिंसिपल पर डिजीज़ कंट्रोल का रुका हुआ है, थीम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं। हम बात करते हैं एक प्रकार से जो मेथड हम प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में यूज करते हैं इनके बारे में। वो कल्चरल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ब्रीडिंग मेथड भी हो सकते हैं, और रेसिस्टेंस में हम केमिकल मेथड, प्लांट डिजीज असिस्ट मेथड्स, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ कंट्रोल इत्यादि को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कल्चरल मेथड। स्टीवेंस
1960 has discovered the cultural method of disease control, according to whom these measures involve agriculture, cropping, harvesting and storage, tillage, crop rotation, soil management, growing of resistant varieties, planning of land use and other related practice। इसके अंतर हम देखें तो सॉइल मैनेजमेंट को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लैंड यूज़ प्लानिंग को ऐड कर सकते हैं और इससे अन्य रिलेटेड प्रैक्टिस को उसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन की, तो हम क्या कर सकते हैं इस मेथड में? डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लैंड और फील्ड, choice of time, sowing, selection of varieties, seed and plant stock, and by modification culture practice. The aim of these measures is enable the host to avoid contact with pathogen or to ensure that the susceptible stages of the plant and favorable condition for the pathogen not coincide. The avoidance of pathogen में आप ये समझ लीजिएगा कि हम ये कोशिश करेंगे, हमारा जो पहला प्रोसेस रहेगा किसी प्रकार से पैथोजन कांटेक्ट में ना आए, उसको हम डायरेक्ट अवॉइड कर सकें। तो किस प्रकार की वैरायटी को हमें डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी को सेलेक्ट करना है, सीड कौन सा सीड यूज़ करना है जो डिजीज़ लेस हो, या प्लांट स्टॉक जो हम यूज़ कर रहे हैं एक हेल्दी प्लांट से होना चाहिए। कुछ कल्चरल प्रैक्टिस को भी हमें चेंज करना होगा इसके लिए, और लैंड कौन सी हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें देखना होगा अगर हम पैथोजन को अवॉइड करना चाहते हैं, जिससे वो हर बार क्रॉप पर ना लगे और हमें हानि ना पहुंचाए। अगला है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम किस एरिया में प्लांट को लगाना है, क्योंकि पर्टिकुलर जो डिजीज़ होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फैलती हैं, एंडेमिक हो जाती हैं। तो मैनी फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज़ आर मोर सर्व इन वेट एरिया, जैसे जो नम क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फंगल डिजीज़ ज़्यादा लगती हैं। देन द ड्राई एरियाज, क्रॉप विच आर ससेप्टेबल टू दिस डिजीज़ इन इफ ग्रोन इन वेट एरियाज आर लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय प्लांट पैथोजन। यदि हम उसको कोई ऐसी कंडीशन देंगे, ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसमें पैथोजन सर्वाइव कर सके, ऐसी कंडीशन ग्राहीशीलता बना के रखेंगे, चाहे वो कंडीशन वाइज हो, चाहे वो टेम्परेचर वाइज हो, चाहे वो सॉयल वाइज हो, चाहे जो होस्ट हो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों। जैसे फॉर एग्जांपल स्मट डिजीज ऑफ बाजरा कॉज्ड बाय टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी। अगला जो टाइप है, जैसे हमने वर्डेंस पढ़ा, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिक एरिया, जैसे ही थर्ड टाइप है सिलेक्शन ऑफ फील्ड। द सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल एरिया और फील्ड फॉर कल्टीवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम किस फील्ड में उस होस्ट को लगा रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बेटर यील्ड्स एज वेल प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द रेविज इन केस ऑफ मैनी सॉइल बॉर्न पैथोजन। की बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती हैं, तो उनका जो इन्फेक्शन होता है सॉइल से ही होता है। हैंस इट इज़ द एडवाइजेबल नॉट टू ग्रो इन द सेम फील्ड वेयर देयर इज़ हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अपेयरिंग ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ द इनोकुलम पोटेंशियल। तो हमें अगर ये भी है कि हम बार बार कहीं ऐसी जगह पर हम प्लांट लगाएंगे तो डिजीज़ डेमिक हो जाती है, क्योंकि उसको कंडीशंस मिलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल द ड्रेनेज कंडीशन ऑफ द फील्ड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर जो जल की निकासी का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। लो लाइंग वाटर, लोक्ड फील्ड फेवर सच डिजीज़ एज रेड रॉट ऑफ शुगर। जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केम है, डॉनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा है। इसमें क्या होता है कि अगर वाटर लोक्ड सॉयल होती है तो ये डिजीज़ ज़्यादा फैलती हैं। चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग, हमें ये भी देखना है कि हमें किस समय डिजीज़ को, किस समय होस्ट को बोना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने वो प्लांट किस समय बोया है तो उस समय इन्फेक्शन के क्या चांसेस रहते हैं। पैथोजन आर एबल टू इन्फेक्ट ससेप्टेबल प्लांट ओनली अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। फॉर राइजोक्टोनिया रूट रॉट ऑफ द ग्राम इज सेवियर इफ ग्राम इज सोन इमीडिएटली आफ्टर द रेन। यदि हमने जो कोई भी पर्टिकुलर हम आप मान के चलें, जैसे
ग्राम चना है, यदि हमने रेनी सीजन के जस्ट बाद बो दिया तो जो राइजोक्टोनिया पैथोजन है उसमें वो जो रूट रॉट डिजीज़ कॉज करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है ऐसी कंडीशन में। तो हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। डिजीज़ एस्केपिंग वेराइटीज़, सर्टेन वेराइटीज़ एस्केप द onslaught of pathogen and resist the attack due to their inherent characteristics. For example, maturing variety of wheat pea escape damage of due to the Puccinia graminis, Triticine and Erysiphe polygeny respectively. तो हमें जो डिजीज़ एस्केपिंग वेराइटीज़ का भी ध्यान रखना होगा। डिजीज़ एस्केपिंग वेराइटीज़ कौन सी हैं? जैसे सर्टेन वेराइटीज़ एस्केप द onslaught of the pathogen and resist the attack of their inherent characteristics. For example, maturing varieties of wheat or pea escape damage due to the Puccinia graminis, Triticine, Erysiphe polygeny respectively. फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे selection of seed and planting stock. Since many plant propagate by vegetative parts, the selection of disease-free planting material forms a very important control measure. हमें हम जो बीज बोने जा रहे हैं या जो सेट बोने जा रहे हैं उसका डिजीज़ फ्री होना सर्टिफाई करना, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो सीड यूज़ करने चाहिए वो एकदम डिजीज़ फ्री प्लांट के होना चाहिए। इसी के लिए क्वारंटाइन लॉ बना हुआ है जिसमें बाहर से आने वाले हम प्रोडक्ट को, सीड को चेक करते हैं कि वो जो पार्ट हैं, जो सीड हैं वो डिजीज़ लेस हैं, वो प्रमाणित हैं नहीं, यानी कि हमें और ट्रीटेड सीड भी बोने चाहिए, जैसे हम केमिकल ट्रीटमेंट देकर भी बोल सकते हैं, और जो सीड की जो सोर्स वो हम जो जहाँ से उसको लेते हैं वो एकदम सर्टिफाइड होने चाहिए, सीड सर्टिफाइड होने चाहिए। कभी भी हमें किसी से लेकर सीड नहीं बोने चाहिए। द प्लांटिंग ऑफ डिजीज़ फ्री फील्ड इज ऑफन एज इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मेजर फॉर सर्टेन डिजीज सच एज रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड ब्लैक स्क्रफ ऑफ पोटैटो। तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें सीड का कुछ खास ध्यान रखना होता है। कुछ कल्चर प्रैक्टिस को भी हम मॉडिफाई करके डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन प्लांट के बीच कितनी डिस्टेंस रखनी है, क्या टाइम रखना है, टाइम एंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन, किस टाइम हमें सिंचाई करनी चाहिए, पानी देना चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, कौन से क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स कितनी क्वांटिटी में डालने चाहिए। ऐसे ही ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ होता है। टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग, मिक्स क्रॉपिंग मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ सोइंग को भी ध्यान में रख सकते हैं। सो ऑन आर सम कल्चर प्रैक्टिस विच इन्फ्लुएंस द इंसिडेंस एंड severity of certain disease. For example, tillage, mixed cropping, management of soil water offers a means to manage the associate microbiota directly through water potential and indirectly through gas exchange the soil. इस प्रकार हमने आज कुछ मेथड पढ़े डिजीज़ कंट्रोल के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले कंट्रोल मेथड की बात करेंगे। धन्यवाद।